थोड़ा स्लो डाउन करना चाहेंगे अपनी अप्रोच को, बट मैड किंग्स के अपोलो बाल बाल बचे वहां पे। गॉड लाइक देखिए, तीनों गाड़ियां अलग हैं और तीनों प्लेयर्स पीछा करते हुए मैड किंग्स का। ये मुश्किलों का कारण भी बन सकता है क्योंकि इस तरीके में तीसरी टीम की भी एंट्री हो जाती है। इन्फॉर्मेशन की कमी होने के कारण आपको नुकसान भी होता है। इनिशियल डैमेज जिस तरीके से दिया गया था, लगा कि एक आसान सा नॉक निकलेगा। आसान सा नॉक एक्वा को मिला है। क्रेटोस उन्हें गिराया जा चुका है। पोचिंग की में एंट्री बनाने के साथ ही अपने तीसरे खिलाड़ी को भी इस तरीके से गिरते हुए देखना ये मुश्किल का विषय हो सकता है। वो सर्वाइवल गेम कल के दिन पे नेबुला को हमने देखा था, एक अलग ही फॉर्म में ग्राउंड है। तो गॉडसिन को बस अच्छे तरीके से डिफेंड करने की जरूरत है उस कंपाउंड को। लेकिन मिस्टीरियस फोर, गॉड लाइक एक दूसरे के काफी ज्यादा आसपास, अभी भी फाइट करने से थोड़ा हिचकिचा रहे ये दोनों ही टीम्स। पता है सर्कल के बाहर है और सर्कल का श्रिंक भी आ रहा है। बट गॉड लाइक अब तो अटैक करना ही पड़ेगा। अगर ये एरिया उनको चाहिए तो यहाँ पे मिस्टीरियस फोर को हराना पड़ेगा। एक फ्लैग वो निकाल चुके हैं। सिम्प को गवाया था काफी अर्ली ऑन इन द गेम 3 प्लेयर्स के साथ। गॉड लाइक दे नीड टू मेक श्योर कि इस मैच को वो बड़ा बनाए। टॉप 8 में तो ऑलरेडी हैं, बट अब टॉप 5 में जाने की बारी है और उसके लिए जो डिफरेंस है 20 अंकों का, उससे से अब गॉड लाइक की बारी। और जो खिलाड़ी नॉक है उनका कंफर्मेशन वो अपने नाम करना चाह रहे हैं। आतंकी उनका एलिमिनेशन हो चुका है, लेकिन जैसा आपने बताया वो अच्छे खासे फिनिशर्स निकाल के गए। उसके बावजूद 12 फिनिशर्स और उसके साथ साथ कुछ प्लेसमेंट पॉइंट। लेकिन गॉड लाइक सही टाइम पे एंट्री। मिस्टीरियस फोर वो भी उस हालात में नहीं थे कि एक और टीम को वो रोक के जा पाए। 3 फिनिशर्स है, पंग डाउन है, उन्हें रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाली है और ऐसे में वेस्टर्न साइड का पूरा कंट्रोल है अब गॉड लाइक के पास। सही समय पे थर्ड पार्टी करी यहाँ पे गॉड लाइक ने, बेहतरीन पोजीशन में। वो एक सवाल है, पंक को बचाने की चेष्टा मन में थी जरूर, बट एफएस वो भी सही समय पे आए हैं और अब नेट बैटल देखने को मिलेगा। कनेक्शन का इंतजार तो दोनों ही कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि मुश्किल होगा। बट जॉनथन बहुत आगे गए थे, क्लोज कॉल हो सकता था। एफएस आप देखिए स्मोक करके विजन पूरा ब्लॉक किया गया और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे बस साइड लाइन से। कॉडिक्स के ऊपर वो डैमेज उन्हें भी समझना पड़ेगा कि आप 2 टीम्स केवल यहाँ पे नहीं है, और भी टीम इस लॉबी पे मौजूद है। लेकिन पंग उन्हें रिवाइवल मिला नहीं। कंफर्मेशन एफएस के पास जाता हुआ एडमिनो अभी भी अपने ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 और ग्रेनेड है इस खिलाड़ी के पास, लेकिन यहां से वो कनेक्शन बहुत मुश्किल है। एक अलग ही बैटल चल रही है यहाँ पे गॉड लाइक वर्सेस एफएस के बीच में। डुओस की ये बैटल है, नेड्स की ये क्लियर विजन अभी तक है नहीं और बहुत सारी यूटिलिटी का इस्तेमाल अभी तक किया गया है। क्लॉज कॉल्स काफी सारे थे वहां पे, बट गॉड्स रेन को देखे यार, पूरा जोन का सेंटर अभी भी उनके पास है। कोई दिक्कत तो बहुत सारे फिनिशेस भी हो सकते हैं, लेकिन टीम सोल के पास भी अपॉर्चुनिटी कि अगर ओजी 100 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं तो आप उनके और ज्यादा पास पहुंच जाए, उस डिफरेंस को कम कीजिए। लेकिन उसके लिए उन एजेस से आगे आने की मौका भी मिलेगा क्योंकि सर्कल की तरफ जाना अभी एक सबसे बड़ा चैलेंज होकर उन्हें देखा गया। नॉक करके मैच से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। गॉब्लिन इकलौते खिलाड़ी और उनके ऊपर भी साइड लाइन से वो ग्रेनेड ए तरफ जाने का वो ट्राई करेंगे और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। गॉड लाइक की आपने बात की कि सर्कल के बाहर थे, एडमिनो उन्हें एंट्री मिल चुकी है, जॉनथन उन्हें एंट्री मिल चुकी है और वो एज का भी सपोर्ट है जहां पे वो सर्वाइवल का फैक्टर ऑन कर सकते हैं। ऐसे में बस करेंगे इंतजार कि सामने जो 2 टीम्स है वो आपस में फाइट करे और उसके बाद थर्ड पार्टी करने की कोशिश की जा सकती है। देखिए कोशिशें सब कर रहे हैं, बट अभी भी जोन का एडवांटेज है। बट एडमिनो को देखिए वो और बेहतर एडवांटेज और जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और रिच अब उनके पास, बट गॉड्स रेन 8 बिट उन दोनों के टीम्स के पास वो नंबर्स गेम जरूर देखने को मिलता है। बट मीनो जरूरत पड़ेगी सर्कल का अगला शिफ्ट लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार क्या एक बार फिर से गॉडसिन के ऊपर ये सर्कल जाने वाला है क्योंकि अगर एक बार फिर से रहा सर्कल उनके पास, चेक कंटेनर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और जी हां, हार्ड कवर के साथ सर्कल मिलता हुआ गॉडसिन को। गॉड्स रेन के पास सर्कल का एडवांटेज है, बट गॉड लाइक और सोल वो भी इस मैच में काफी सारे पॉइंट्स अभी भी निकाल सकते हैं। बट एफएस अब उनको जोन के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी और स्मोक स्क्रीन्स बिछा दी गई हैं। क्या वो सीधा रश करेंगे ये गॉड लाइक के ऊपर, ये एक बड़ा सवाल है। और वैसे देखा जाए तो कोई और चारा भी मुझे लगता नहीं उनके पास है। पहले नॉक क्या तलाश अभी भी यहाँ पे चलती हुई। लिवाय हाथ में एक नेड है, मन में एक सपना कि ये नॉक निकाल के रश करें और जोन हो उनका अपना, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मोलोटॉप भी सामने आई है, गाड़ियां हैं उनके पास। लगता है जब आखिरी कुछ सेकंड्स बचेंगे, जब जोन आ रहा होगा, तब रश किया जाएगा। और इस समय गॉड लाइक के पास एक अपॉर्चुनिटी की गेट की काफी बेहतर तरीके से करके जाए, लेकिन सरप्राइजेस तो रहने वाले हैं। टाइमिंग जिस तरीके से यहाँ पे वो मैच करना, क्या वो फायदेमंद होगा। व्हीकल लेके यहाँ पे इस्लामिन किया भी जा चुका है, कनेक्शन की डिमांड थी। गॉडेक्स उन्हें रनिंग व्हीकल से गिराया गया एडमिनो की तरफ से। इकलौता खिलाड़ी एफएस की तरफ से, सामने से भी वो शॉट्स आ रहे तो ज्यादा राइट भी नहीं हो सकते, लेफ्ट वो जा नहीं सकते, सामने जाएंगे तो एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन हुआ एफएस का। 2 फिनिशर्स यहां से भी मिलेंगे गॉड लाइक को और सबसे अच्छी बात सर्कल का पूरा कंट्रोल है अब वेस्टर्न साइड का। पूरा वेस्टर्न साइड और नॉर्दर्न साइड अभी भी यहाँ पे खाली है। ईस्टर्न साइड पे टीम सोल है, सदर्न साइड पे अब मुझे लगता है कि 8 बिट फंस चुकी है क्योंकि उनको वो सड़क पार करके जोन के अंदर जाना है, लेकिन वो भी एक फ्लैंक एंगल की तलाश में है।
एस पावर ऑलरेडी रोड क्रॉस करके पहुंच चुके हैं, रिच का एडवांटेज अब उनके पास, बट जॉनथन 61 बुलेट्स के साथ ही इज रेडी, रीलोड किया। क्रेट्स बहुत सारी हैं, मुझे लगता है और भी लूट मिल जाएगी। सेकंड में हमें अगला सर्कल जो कि हमारा फाइनल स्टेज होगा, हम वहां पे जाने वाले हैं और उसके बाद प्लेइंग एरिया पीछे से कवर देते हुए एडमिनो को 8 बेट स्लोली स्टेडली उनको भी आगे अब बढ़ना पड़ेगा। गॉड्स रेन को भी आगे जाना है, पिछले मैच में भी कुछ इस तरह का ही माहौल था। K9 ने शानदार एफर्ट वहां पे दिखाया, बट इस बार के गॉड्स रेन वो चिकन निकालेगी। एडमिनो 6 नेड उनके पास, लूट की कोई कमी नहीं। और जॉनथन के बारे में तो हमने पहले भी बात करी, 11 नेड्स हैं उनके पास, पूरा खेल पलट सकता है। बैक टू बैक नेड्स एंड जॉनथन एक बार फिर से वो नेड्स इनके हाथ में खतरनाक बनते हुए। लेकिन 8-बिट को आप देखिए, वो इंतजार कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि सामने जो दो टीम्स फाइट कर रहे हैं उन्हें फाइट करने देते हैं। जॉनथन क्लोज कॉल उनके लिए, स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा, लेकिन 8-बिट इनकी भी बारी आ चुकी है। नियो को मुश्किल में डाला गया, लेकिन साइड लाइन से रेडन उन्होंने एडमिनो को गिराने में कामयाबी प्राप्त की। जॉनथन हाँ उनके पास ग्रेनेड है, लेकिन क्या उनके पास इंफॉर्मेशन कि दोनों ही एंगल से उनके ऊपर फिलहाल अटैक होने वाला है। दो तरफ से वार हो रहा है। जॉनथन वो आखिरी प्लेयर बचे हैं, उनको पता है कि इंटरनेशनल जाना कितना जरूरी, ग्लोबल चैंपियनशिप का सवाल यहाँ पे, और अपने आप को इस मैच में नंबर 1 लाने की कोशिश वो अभी भी करते हुए। बट रेटन एचपी ज्यादा बची नहीं थी, बट जॉनथन वो नेड्स अभी भी उनके पास है, वो बैक टू बैक नेड्स अपना कार्य कर सकते हैं और वो नेड कर भी सकता है। डैमेज बहुत दिया इस पावर टाउन, ये क्लच गॉडलाइक को टॉप 2 में लेके आएगा। एक और शानदार नेड एंड हियर यू गो, द मैन विद द गोल्डन आर्म जॉनथन। 7 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं और अब अगला शिकार गॉड्स रेन की बारी। मैं तो सिम को देख रहा था, एक बार फिर से उसी तरीके का लुक कैमरा में देना। हाँ वो इस गेम में नहीं है, लेकिन अपने प्लेयर को काफी अच्छे तरीके से वो सप्लाई इंफॉर्मेशन में देने की पूरी कोशिश में। रिवाइवल अगर ये एग्जीक्यूट हो गया स्पीरो, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाने वाली है गॉडलाइक के लिए। अभी भी वो ग्रेनेड से भूलिए ना, स्मोक करके विजन ब्लॉक करना चाह रहे हैं और वो ब्लॉक किया भी जाएगा, लेकिन नंबर्स गेम अभी भी गॉड्स रेन के पास बेहतर। जॉनथन के हाथ में नेड्स जब होते हैं ना, तो अपोनेंट्स बस जोन के अंदर पहुंचने के प्रे करते रहते हैं। अब देखिए तो सही कितनी तेजी से, बट गॉड्स रेन ने कितने सारे स्मोक बिछाए हैं, उनके पास वो गाड़ी का एडवांटेज भी है। रन ओवर करके इंफॉर्मेशन लेके बहुत कुछ बदला जा सकता है, बट एडमिनो उनको डाउन किया गया। जॉनथन वाज देयर फॉर द ट्रेड, बट यहाँ पे 2 गॉड्स की लड़ाई में